बच्चों बीबीएम एजुकेशन में स्वागत है। क्लास 9 हल करे 11.1 11.1 का जो 1 2 3 पहले पार्ट में मैं बना दिया हूँ। इस पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे तो 4 नंबर से। 4 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है। सर्वप्रथम हम आप लोग देख लीजिए 4 नंबर में क्या क्या दिया है, क्या है, बनाना क्या है। मिताली और महिदुल ने गांव में 45 घरों के इस माह के बिजली बिल की राशि का परिणाम नीचे लिखा। मतलब कि 45 घर है, 45 घर में जो बिजली बिल आया किसी के घर में 116, 127, 182, 80, 101, 91, 65 या पढ़ाया रुपया करके आया। ठीक है, तो बोल रहा है इसको क्या है। ऊपर दिए गए तत्व की सहायता से आवृत्ति विभाजन तालिका बनाए। आवृत्ति विभाजन तालिका, तो आवृत्ति विभाजन तालिका में पहले सबसे पहले देख लीजिए उच्चतम श्रेणी, निम्नतम श्रेणी निकाल लेते हैं। निम्न और उच्च निकाल लेंगे। उच्च पहले निम्न कितना है भाई, सबसे कम कितना आया है देखिए। सबसे कम यहाँ तो यहाँ सबसे कम 65 दिखाया। इससे कम 52 मतलब कितना, सबसे कम 50 ले सकते हैं। अब देखिए उच्चतम देखते हैं, सबसे उच्चतम सबसे ज्यादा 116, 129, 128, 129 से है कोई ऊपर, देख लीजिए 130 भी है। 130 तो हम लोग को कितना लेना पड़ेगा, उच्चतम मान देख लीजिए 140 घटा दीजिए। 10 का अंतर लेके चलेंगे तो हो जाएगा। देखिए 140 में से 50 घटाइए, 0 का 0, 10, 9, 90, 9 खाचा बनाना पड़ेगा। 9 खाचा बनाना पड़ेगा, मतलब यहां से लिख देंगे यहां पे। यहां पे श्रेणी, टेलीमार्क, आवृत्ति, नॉट हो एक अब लेते रहते हैं 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140, यहाँ पे कुल लाभ लिखते हैं। देखिए अब 50 से 59 था, 50 से 59, 50 से 59, 50 से 59, 50 से 59, 50
से 59, 1 2 2 2 2 हो जाएगा, 1 2 और यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए 60 से 69 तक, 60 से 69, 60 से 69, 60 से 69, 60 से 69, 60 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 3 और फिर से 60 से 69, 60 से 69, 60 से 69, 60 से 69, 1 1 1 1 1 1 2 3 और नहीं 69, 60 से 69, 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 70 से 79 तक, 70 से 79 तक, 70 से 79, 70 से 79, 70 से 79, 1 2 2 2 2 2 2 3 4 1 2 3 4 4 का 4 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे 80 से 89 तक, 80 से 89, 80 से 89, 80 से 89, 80 से 89, 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 1 2 3 4 4 का 4 लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 90 से 99 तक, 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 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 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 6 7 7 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखिए 100 से 109 तक, 100 से 109 तक, 100 से 109 तक, 100 से 109 तक, 1 2 3 4 5 6, एक बड़ा और देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है ये, देखिए 7, 1 2 3 4 5 6 7, 110 से 119 तक, 110 से 119 तक, 110 से 119 तक, 1 2 3 4 5 6 लिख देंगे,
1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद देखिए कितना से 120 से 129 तक, 120 से 129 तक, 120 से 129, 1 2 3 4 4 ही दिखा। अब देखिए एक बार और देख लेते हैं, 1 और 120 से ना 1 2 3 4 5 6 6 ही मिल रहा है। देखिए और एक बार चेक करते हैं, 120 से 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए कितना बचा, 130 से 139 से 130 से 1 2 1 2। अब टोटल काउंटिंग कर लीजिए कितना होना चाहिए, 45 होगा तो सही है, नहीं तो फिर चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से शुरू से करते हैं, 2 8 8 4 12 12 4 16 16 17 18 19 20 21 22 23 36 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ही हो रहा है, और ये कुछ ज़्यादा होना चाहिए। फिर से देखिए 2 7 और 2 8 8 4 12 12 4 16 16 17 18 19 20 21 22 23 30 6 36 36 37 38 38 39 40 41 42 43 44 45 45 हो गया, ये पूरा सही हो गया। ये हो गया 4 नंबर। देखिए अब 5वां नंबर में चलेंगे हम लोग। मारिया ने एक अस्पताल के 300 रोगियों की उम्र नीचे तालिका में लिखी। इस तालिका की सहायता से उच्चतम सूचांक क्रम योग आवृत्ति विभाजन तालिका, उच्चतम देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ऊंचा नंबर, सबसे ज़्यादा, फिर कम 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 करके करते रहेंगे। तो इसको करते हैं, देखिए पहले सबसे पहले अवर्स, श्रेणी तो देखिए इसमें बनाया हुआ ही है, ये श्रेणी। देखिए श्रेणी तो इसमें दिया हुआ ही है, श्रेणी, इसमें श्रेणी को लेकर के कोई टेंशन नहीं है, श्रेणी दिया हुआ ही है। दूसरा क्या निकालना है, रोगियों की संख्या भी दिया हुआ है, रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। रोगियों की संख्या। उसके बाद देखिए उच्चतम क्रम योग, क्या बोला है, उच्चतम सूचक क्रम योग, तो लिख देंगे यहां पे उच्च संयुक्त तम सूचक क्रम योग, उच्चतम सूचक क्रम योग। यहां देखिए उच्चतम सूचक क्रम योग लिख दिए।
पहले श्रेणी लिख देते हैं। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। कुल रोगी की संख्या, कुल रोगी निकालेंगे, ठीक है। कुल रोगी पहले देखिए, सबसे पहले कुल रोगियों की संख्या देखिए, यहाँ पे कैसे निकालेंगे कुल रोगियों की संख्या। पहले यहाँ पे रोगी की संख्या दिया हुआ है ना, ये कुल रोगी की संख्या लिख लेते हैं। देखिए कितना दिया हुआ है, पहले 80, फिर 40, फिर 50, फिर 70, फिर 40, फिर 20। कुल कर लेते हैं, 0 का 0, 8 4 12, 12 5 17, 17 7 2 24, 24 24 24 28 29 30, 30 मतलब 300। कितना हो गया? 30, 300। उच्चतम क्रम योग में क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले देखिए, नीचे से जोड़ेंगे, यहां से 20, देखिए 20 से 40, 60, 60 से 70, 130, 130 प्लस 50, 180, 180 से 40, 300। ये उच्चतम सूचांक क्रम योग में क्या आप लोग क्या कीजिए, नीचे से जोड़िए, नीचे से जोड़िएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। और ऐसे ही बनेगा, ये नीचे से जो नंबर दिया हुआ, जैसे कि 20, 20 से 40, 40, ये दोनों का योग जो होगा उसमें फिर करेंगे, फिर योग जो आएगा उसको फिर योग करेंगे, फिर योग जो आएगा उसमें योग करेंगे, फिर योग जो आएगा उसमें योग करेंगे। ये देखिए 5 नंबर। अब 6 नंबर में क्या बोल रहा है, देखिए नीचे दी गई क्रम योग आवृत्ति विभाजन तालिका देखें और एक आवृत्ति विभाजन तालिका बनाएं। छात्रों की संख्या दिया हुआ है, कम 22 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, ठीक है। जब ये ऐसा दिया रहे तो देखिए कम दिया हुआ है तो इसमें भी सेम कर देते हैं, श्रेणी तो श्रेणी पहले कितना दिया हुआ है देखिए, 10 से कम, 10 से कम। अब कितना हो जाएगा, ये 10 से कम वाला हो गया। और इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, छात्रों की संख्या है ना, छात्रों की संख्या यहां लिख देंगे, छात्रों की संख्या। की संख्या इसको आवृत्ति भी बोल सकते हैं, आवृत्ति क्रम योग बोला ना, क्रम योग।
ठीक है। दिया हुआ क्रमयोग का आवृत्ति 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 हो गया। और इसमें कुछ करना नहीं है। अब देखिए क्या करेंगे इसको। यहाँ पे जो दिया हुआ उसको लिख दीजिए, क्रम योग आवृत्ति 17, इसमें भी सेम होगा 17। अब देखिए 22 दिया हुआ है ना, तो अब देखिए क्या करेंगे। 22 घटाओ 17, 5 प्लस कर दीजिए। 17 5, सॉरी 22 ही इसमें लिखा जाएगा 22। अब देखिए यहाँ 5 है ना, अंदर कितना 5 का है। अब यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे 29, तो 29 में से 22 घटा देंगे 7, यहाँ पे 29 हो जाएगा। वो लिख देते थे 29, 37, 50, 60, 7। अब देखिए 22 है, 29, 37 में से 22, 29 घटा दें 8, 50 में से 13, 60 में से 50, 10। इतना ही कर दीजिएगा तो ये आपका बन गया और इसमें कुछ करना नहीं है। अब आगे बढ़ते देखिए। निम्न क्रम यौगिक आवृत्ति को देखें और आवृत्ति विभाजन तालिका बनाए। आवृत्ति विभाजन तालिका बनाना है देख करके। ये देखिए आवृत्ति ये दिया हुआ है, इसका देख करके बनाना है। तो आप लोग ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये क्या प्रांत, ये लिख देंगे प्राप्तांक। तो अंक कितना प्राप्ति हुआ है। छात्र छात्राओं की संख्या लिख देते हैं। छात्राओं की संख्या यहाँ पे लिख देते हैं श्रेणी आवृत्ति। ठीक है, ये जो अंक दिया हुआ उसको पहले लिख देते हैं। जो अंक दिया हुआ है 60 से अधिक, फिर कितना है, अब कितना है 50 से अधिक, 50 से अधिक,
कितना है 40 से अधिक, 40 से अधिक, तीस से अधिक, 20 से अधिक, 10 से अधिक, 0 से अधिक। देखिए जो दिया उसको लिख देते हैं। अब देखिए छात्रों की संख्या दिया हुआ है यहाँ से, देखिए 0, 16, 40, 75, 87, 92, 100। श्रेणी कैसे बनाएंगे देखिए, साठ से अधिक, ठीक है 60 से अधिक बना लिया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 50 से 60, 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30, 10 से 20, ठीक है। छात्र संख्या पहले आवृत्ति, आवृत्ति कितना है भाई 0, फिर 16 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा 0। अब देखिए कितना है 40 है, 40 में से 16 घटाएंगे 24। अब देखिए यहाँ पे फिर कितना है 75, 75 में से 40 घटाएंगे 35, 87 में से 75 जगह घटाएंगे तो 2, 1, 12। अब 92 में से 87 घटाएंगे 5, 100 में से 92 घटाएंगे 8। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे निम्न में से कौन तथ्य का चित्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। दंड रेखा, उच्च तथ्य रेखा, क्रम यौगिक आवृत्ति और आवृत्ति विभाजन। इसमें तो देखिए आप लोग को दंड रेखा में करते हैं प्रकाशित, तो दंड रेखा। अब देखिए ये नंबर दिया हुआ है, इसमें तथ्य का विस्तार करें। देखिए तथ्य का विस्तार कैसे करेंगे, सबसे पहले वृत्तम मान, इसमें देखिए क्या देखेंगे वृत्तम मान या उच्चतम मान, जो भी लिख सकते हैं। उच्च कितना है देखिए उच्चतम 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 30, 30, 32 और निम्नतम 15, 15, 15, 15, 15, 15, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6 घटा लीजिए। 32 में से 6 घटाएंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 6, 2, 26, 26 जो होगा 26 वही हो जाएगा 26। अब देखिए श्रेणी में श्रेणी की लंबाई, इसमें श्रेणी की लंबाई ऐसा देखिए, जब भी श्रेणी की लंबाई निकालना हो तो क्या करते हैं, उच्चतम में निम्नतम मान घटा देते हैं। मतलब 5 में से 1 घटा देंगे तो कितना होगा 4, तो ये 4 वाला सही हो जाएगा। अब देखिए एक आवृत्ति विभाजन तालिका के श्रेणी के मध्य बिंदु है 15, 20, 25, 30 डैश डैश डैश, जिस श्रेणी के मध्य बिंदु 20 हो वह है। मध्य बिंदु 20 हो। अब ये कैसे निकालेंगे, देखिए मध्य बिंदु
पहले श्रेणी की लंबाई, अगर श्रेणी की लंबाई करें तो देखिए तो कितना है श्रेणी की लंबाई, श्रेणी की लंबाई 5, ठीक है 5 है, तो उसमें क्या बोला है श्रेणी का मध्य बिंदु 20 हो। अब देखिए यहाँ से जोड़ते चलेंगे तो घटा के देखते हैं कि 20 में जाता किस में हम, ठीक है। इसमें देखिए यहां पे देख लीजिएगा, श्रेणी का मध्यमान निकालिए। देखिए श्रेणी का मध्यमान कैसे निकालते हैं, लंबाई तब 20 मान हो जाएगा, मध्यमान देखिए दोनों में से जोड़ के कीजिए, 17, ये दोनों को पहले ए नंबर का ऑप्शन का ट्राई करते हैं। $12.5 प्लस 17.5 बटा 2, 5 में 10 की 0, 17 एक 7 एक 8 8 8 2 10 की 0, दो एक 3, ये नहीं होगा, इसका तो मध्यमान, दोनों का मध्यमान 40 होना चाहिए, 7 5 10 1 7 3 10 के 0, 2 1 3 30 नहीं होगा। तो देखिए इसका अब बी नंबर होगा आंसर। अब देखिए इसमें क्या बोला है, किसी आवृत्ति विभाजन तालिका की एक श्रेणी का मध्यमान 30 हो तो प्रत्येक श्रेणी की लंबाई कितनी होगी। प्रत्येक श्रेणी अगर मध्य बिंदु कितना हो 10 हो, इसके लिए देखिए फार्मूला है, इसको कर देंगे x प्लस वाई 2 बराबर 10, श्रेणी की लंबाई 6 है, तो x प्लस वाई बराबर 20, श्रेणी की लंबाई x माइनस वाई बराबर 6। अब घटा दीजिए, घटाइएगा तो अपने आप नाम आंसर निकल जाएगा। घटाइए, देखिए कट गया, 14, सात, सात किसमें इसमें देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए एक अवांछित निम्न विभाजन तालिका के एक श्रेणी का मध्य बिंदु M है, यदि उच्चतम श्रेणी का U सीमांत हो तो निम्न श्रेणी गणना करें। निम्न श्रेणी कैसे गणना करेंगे, इसमें घटा देंगे, ये सब देखिए ये सब कढ़ी लेते, देखिए पहला जो है इसका सवाल होगा 9 का 1 M श्रेणी का मध्य
बिंदु M उच्च श्रेणी सीमांत U, ठीक है, मध्य बिंदु अब देखिए क्या करते हैं, M प्लस U बटा U बटा 2। तो श्रेणी का सीमांत कैसे निकालेंगे, निम्न श्रेणी सीमांत 2 गुने मध्य बिंदु यहाँ पे क्या है देख लीजिए, तो M माइनस U, ये हो गया A नंबर का, 9 का A, 9 का A तक इसमें बनाया हम लोग। अगली वीडियो में देखेंगे इसके बाद वाला सवाल।